विलोपन विधि के अंतर्गत हम दो चरों का रैखिक समीकरण हल कर रहे हैं। तो इसमें हम एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि x धन 2y बराबर 3, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 4x धन 3y बराबर 2, ये हमारा दूसरा समीकरण। यहाँ पर देखिए कि आसानी से ये हल नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 4 है, यहाँ पे y का गुणांक 2 है और यहाँ पे y का गुणांक 3 है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि किसी एक चर के गुणांक को हम बराबर करना चाहते हैं। चाहे तो हम x के गुणांक को बराबर कर लें या फिर y के गुणांक को। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं कि y के गुणांक को बराबर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इसका अर्थ है कि समीकरण 1 को हम 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे गुणांक देखिए 2 है, तो हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर हम पूरे समीकरण को गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 है हमारा x धन 2y बराबर 3, इस पूरे को हम गुणा करेंगे 3 से, तो हमारा आएगा 3 का गुणा कर रहे हैं 3x धन 6y बराबर 3 या 9। ये हमारा नया समीकरण बन गया। इसको चाहे तो आप समीकरण नंबर 3 डाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने लिखा है कि समीकरण, अच्छा उल्टा कर दिए क्या, नहीं यहाँ पे समीकरण 2 है हमारा ये, और इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण 1 को हमने 3 से गुणा करके लिख लिया है। अब समीकरण 2 है हमारा 4x धन 3y बराबर 2, इस पूरे को हमको 2 से गुणा करना है। तो हमें मिलेगा 8x धन 6y बराबर 4। ये हो गया हमारा चौथा समीकरण। इस तरह से हमने अब समीकरण में y जो हमारा चर राशि है उसको हमने बराबर कर लिया समीकरण 1 और 2 में। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों धनात्मक हैं, तो ये तब कैंसिल होंगे जब इसे हम घटाएंगे। तो इसको लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर जैसे ही लिखेंगे तो नीचे वाले समीकरण के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये धन है तो ऋण हो गया, ये धन है तो ये ऋण हो गया, और ये धन है तो ये भी ऋण हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब जो नए चिन्ह आए हैं उसके आधार पे हमको देखना है, पुराने चिन्ह से हमारा कोई मतलब नहीं रह गया है। तो यहाँ पे देखिए 3x है, उसमें से 8x को हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ऋण 5x, और ये धन 6y है और इस ऋण से ये ऋण 6y हो गया, ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे 9 में से 4 हट जाएगा, हमको मिलेगा 5। ये हो जाएगा x बराबर 5 बटे ऋण 5। इसको हल करेंगे तो ऋण 1 मिला। इस तरह से हमने x का मान निकाल लिया है। अब इसको हम समीकरण 1, 2, 3, 4 कहीं भी रख सकते हैं। हम समीकरण 1 में मान रखते हैं, अतः x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो अब समीकरण x, पहला समीकरण जो है x धन 2y बराबर 3 है, इसमें x का मान जो हमने निकाला है ऋण 1 उसे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 1 धन 2y बराबर 3। अब इसको
हल कर लेते हैं। 2y 3 धन 1, 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/2 बराबर 2। इस प्रकार से हमने x का मान ऋण 1 और y का मान 2 हमें प्राप्त हुआ है। विलोपन विधि के द्वारा दो चर के रैखिक समीकरण को हमने हल करके निकाला है। तो विलोपन में हम यही कोशिश करते हैं कि दो चर में से किसी एक चर को हम गायब कर दें। गायब करने का तरीका है कि उनके गुणांकों को बराबर कर लीजिए और उसके बाद उसे जोड़कर या घटाकर जैसा उसका चिन्ह होगा उसके आधार पे हम करेंगे और उसमें से एक चर को हटा देंगे। तो हमारा जो दूसरा चर बचेगा उसका मान निकल जाएगा। जब दूसरे का मान निकल जाएगा तो उसको वापस पहले समीकरण में मान रख लीजिए, तो आपको दूसरे चर का भी मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से विलोपन विधि के द्वारा हमने समीकरण हल करना सीखा।